अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के 3rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इस बार देखा जाता है कि सबरीना बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसे अबीरा की बातें याद आ रही होती है कि इसने तो हमेशा मेरी उतरन पहनी है। इतनी देर में सुबह ही उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम कुछ परेशान नज़र आ रही हो। तभी वो कहती है कि नहीं मोम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी पेपर्स की टेंशन है। तो कहती हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता दो। तभी सबरीना कहती है कि मैं ये जोड़े नहीं लेना चाहती हूँ, आप वापस कर दें। लेकिन वो उसे समझाती है और कहती है कि अनीसा भाभी ने बहुत दिल से तुम्हें ये जोड़े दिए, अगर तुमने भी वापस कर दिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तुम अबीरा की शादी पे ये पहनना और तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लगोगी। इस बहुत अफसोस के साथ वहाँ पर बैठी होती है सबरीना अकेली। इतनी देर में वहाँ पर अबीरा आ जाती है मोहिब के साथ और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। तभी मोहिब भी उसे छेड़ने लग जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम सरमत के ख्यालों में खोई हुई है। इतनी देर में से कॉल आ जाती है। जैसे ही वो जाता है तो अबीरा कहती है कि मेरे से खाया नहीं गया था और उसे एक पैकेट पकड़ा के चली जाती है कि ये तुम खा लेना। यहाँ पर शानजे जो होती है वो शॉपिंग कर रही होती है सरमत के साथ और बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ सरमत भी चीज़ें देख रहा होता है और उसे सबरीना का ही ख्याल आ रहा होता है कि वो भी मेरे साथ शॉपिंग कर रही है, क्योंकि वो दिल ही दिल में सबरीना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाता है, उसे वो अच्छी लगने लग जाती है। यहाँ पर जैसे ही अबीरा घर आती है तो वो अपनी अम्मी से कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, पहले आपने उसे ड्राइविंग के लिए कह दिया था कि मुझसे सीख लो और आपने वो ड्रेसेस क्यों उसे दिए जो कि मैं रिजेक्ट कर चुकी हूँ। वो तो इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस थे और वो मेरे लिए थे ताई अम्मी ने। अभी वो बातें कर ही रही होती हैं कि इतनी देर में वहाँ पर सबरीना भी आ जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप ऐसे करें वो सारे ड्रेसेस आप रख लें, शादी के बाद आप पहन लेना। वैसे भी मुझे तो इतने हैवी ड्रेसेस पहनने की आदत नहीं है। वही जब ये बात सुनती है तो कहती है कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, अनीसा भाभी को कितना बुरा लगेगा। वो कहेंगी पहले अबीरा को दिए तो उसने वापस कर दिया और अब तुम भी नहीं पहनी। इस बात पे अब बिल्कुल भी टॉपिक पे बात नहीं होगी। यहाँ पर सबरीना बहुत ज़्यादा दुखी बैठी होती है, उसे अबीरा की बातें याद आ रही होती हैं कि इतनी देर में उसे सरमत कॉल करता है और उसका हाल चाल पूछता है और कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि शायद आप मुझे खुद ही कॉल करेंगी और मेरा हालचाल पूछेंगी। मैंने आपका जवाब पूछना था, आपने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? पहले तो सबरीना उसे पहचानती नहीं है, जैसे उसे पता लगता है तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मैंने अपना जवाब अपनी मामा को बता दिया, वो बता देंगी। यहाँ पर कुलसूम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जब शानजे उसे अपनी शॉपिंग दिखा रही होती है वो उसे कहती है कि सरमत शादी कर रहा है सबरीना के साथ। जब ये बात शानजे को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है मोम, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जानती है ना कि मैं सरमत से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगी। कुलसूम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्या हो रहा है और सरमत उसके लिए मानना कैसे है। खैर अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सबरीना ड्राइविंग सीख रही होती है। तभी मोहिद उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हो, क्या कोई बात हुई है सरमत के साथ? तो वो कहती है हाँ हुई तो थी, लेकिन कोई ऐसी ख़ास बात नहीं हुई है। अबीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है जब से सबरीना मोहिद के साथ स्टडी कर रही होती है। वो अपनी अम्मी को कहती है कि पहले आप क्या कह देती हो और अब आपने उसे ये भी चीज़ों के लिए लगा दिया, आपको पता है ना मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। तभी उसकी अम्मी समझाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम उसे पढ़ा सकती होती तो मैं कभी भी उसे ना कहती। कहती है कि चलो खैर तुम ये चीज़ें छोड़ो और मुझे बताओ तुम्हारी शादी की शॉपिंग वगैरह हो गई है ना? तो वो कहती है कि हाँ ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो गई हैं। साथ ही वो समझाती है तुम अपना बिहेवियर थोड़ा ठीक रखो। यहाँ पर खावर परेशान होता है और वो कुलसूम को कहता है कि मैं ना नहीं कर सकता और वैसे भी मैं ना कैसे करूँगा, अगर बात पता लग गई किसी को तो वो क्या कहेंगे। तभी कुलसूम कहती है कि आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए और वैसे भी शानजे के गुस्से का आपको पता है ना, और वो सरमत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। अपनी बेटी की खातिर आपको ये झूठ बोलना ही पड़ेगा कि सबरीना ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया और किसी को कुछ भी नहीं पता लगेगा। यहाँ पर सबरीना बहुत ज़्यादा दुखी बैठी हुई होती है कि इतनी देर में वहाँ पर अबीरा भी आ जाती है और कहती है तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? तो कहती है कुछ भी नहीं आपी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तभी अबीरा उसे समझाती है और कहती है कि तुम इतनी दूर चली जाओगी, पता नहीं वो तुम्हारा ख्याल रखेगा भी या नहीं रखेगा और तुम उस माहौल में एडजस्ट करोगे भी कि नहीं, और मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़का बाहर रह के आया ठीक भी होगा कि नहीं। यहाँ पर खावर की बहन उसे कॉल करती है और कहती है कि क्या बना, तुमने बात नहीं की है सुबह ही से? वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ सब इसकी शादी के बारे में पूछ रही हैं। खावर कहता है कि हाँ मैं बात करके बताऊँगा, अभी मेरी कोई ऐसी बात नहीं सुबह ही से, ना ही सबरीना से, लेकिन आप परेशान ना हो। इतनी देर में सरमत अपनी मोम को कहता है कि आप ये क्या बात कर रही हैं, वैसे भी मेरी तो बात हो चुकी है सबरीना से और उसने तो हाँ कर दी है, तो यहाँ तक बात क्यों नहीं पहुँची है? जब उसकी अम्मी को ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि तो बहुत ही खुशी की बात है, चलो हम ऐसे करते हैं उसे भी वीकेंड पे इनवाइट कर लेंगे सबरीना को और उससे मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो बचपन में ही उसे देखा हुआ है। तभी
वहाँ पर कुलसूम आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है और साथ ही आकर अपने शौहर को कहती है कि आपने अभी तक आपा को नहीं बताया, मैंने आपको बताया भी था कि शान से उसमें इंटरेस्टेड है और मैं उसकी शादी उसी से ही करूँगी। लेकिन खावर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया और किसी को पता लग गया तो कितनी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और मैं ये सब कुछ क्यों करूँ, अगर किसी को पता लगा तो वो कहती है लगा तो हम क्या कर सकते हैं। साथ ही वो अपनी बातें में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने आपसे शादी ही क्यों की, वैसे भी आप तो पहले ही शादीशुदा थे। इस बात पे खावर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, तुम्हें पहले ही सब कुछ मालूम था, तुमने खुद शादी की थी इस लाइफस्टाइल के लिए। यहाँ पर परेशान बैठी होती है सबरीना और उसे बीरा की भी बातें याद आ रही होती है कि सरमत एक अच्छा लड़का नहीं है। कि इतनी देर में मोहित भी वहाँ पर आ जाता है और उसे छेड़ने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम हर वक्त गुमसुम बैठी रहती हो। अभी वो बातें कर ही रहते कि इतनी देर में बीरा भी आ जाती है और वो कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम स्टडी कर रही हो, लेकिन यहाँ पर तो गप्पे स्टार्ट हुई हुई हैं। जिस बात पर मोहित को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या बात है, लेकिन सबरीना कहती है आप मेरी वजह से ना लड़े और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो चली जाती है तो मोहित कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है, मैं तो खैर उससे बात ही कर रहा था, तुम्हें हो क्या जाता है, ऐसे तुम तो बिहेवियर करने लग जाती हो। जब ये बात अबीरा सुनती है तो वो कहती है कि तुम पहली बार ज़िंदगी में मेरे पे चिल्लाए हो, मैं ये हरगिज़ बात कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।